हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले के पर ऊपर हमने क्या था क्वेश्चन किया था। फार्मूला क्या था हमारा, इस फार्मूला किस किया था हमने 1/f = 1/v = 1/f और m = height of image upon height of object = minus टाइम्स v बाई यू। ये इतने फार्मूले हमने यूज करके क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आप जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इस पे बेस जितने हैं। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का, जो बुक में थ्योरी लिखी है, फिर उसमें बॉक्स में क्वेश्चन दिया होता है। तो पेज नंबर 168 का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का बुक आप ले लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आइए डिफाइन करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन पूछ रहा है। What is the definition of principal focus of a concave mirror? आइए, तो पहला बात कि कॉनकेव मिरर आप लोग जानते हैं ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोल एंड सेंटर नहीं होता है। अब फोकस कैसे पता करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अच्छा सर, ये डिफिनेशन ठीक है, याद कर लिए, लेकिन जो समझते हैं थोड़ा क्या करना चाह रहा है कि जो भी लाइंस होती हैं क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहते हैं लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइट रेज जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आप है कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। जब इनका रिफ्लेक्शन होता है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। जितनी भी पैरेलल लाइन होती है कहीं कट करती है, वो स्पेसिफिक पॉइंट सारी लाइन क्या होती है इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और कट करती है स्पेसिफिक पॉइंट पर। और जो स्पेसिफिक पॉइंट जहां कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, अर्थात जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और जब पॉइंट होता है, यही पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं इसका मिड पॉइंट फोकस होता है, लेकिन रियल डेफिनेशन तो है फोकस की। ठीक है, तो क्या होता है हमारा इसमें रिलेशन r = 2 टाइम्स f। आई होप आप मेरी बात समझ गए, और इसका नोट्स आप बना के जरूर लिखिएगा। और ये पहला क्वेश्चन था पेज नंबर 108 का। उसमें सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हम दे रखा है द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेमी। अच्छा, कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेमी। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अब वो कॉनकेव मिरर ना कन्वेक्स मिरर ना तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, हम क्या स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन हमें नहीं मालूम। सिंपल स्फेरिकल मिरर की फार्मूला क्या होता है, रेडियस एंड फोकस में रिलेशन ये होता है। उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर is 20 cm, and now we have find the focus f is equal to r by 2, and what is the value of r, 20 by 2, and here we focus, the value of focus is 10 cm. Okay, so we have solved this question.
अगला क्वेश्चन क्या देखा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसे मिरर बताइए, नाम दीजिए उसका जो इरेक्ट बनाए और इनलार्ज बनाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 168 का। चलो करते हैं इसको। अच्छा, तो इरेक्ट और इनलार्ज की बात कर रहा है, तो बताइए कौन सा मिरर है इरेक्ट और इनलार्ज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधा, अब सीधा इमेज बनाया और इनलार्ज बनाया। तो हमने कॉन्वेक्स में, अगर मैं यहाँ बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज तो कभी इनलार्ज बनता नहीं, वो तो हरदम क्या बनता है, डिमिनिश बनता है। मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट पोल और फोकस यहाँ पे आपस सी, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, इमेज हमारा तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच फॉर्म होगा, और ऑलवेज क्या होता है, डिमिनिश होता है। क्या होता है, डिमिनिश मतलब छोटा होता है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा होता है। तो अब ऐसी बात है कि आंसर क्या होगा हमारा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर हमारा कॉनकेव मिरर होगा। अब सर कॉनकेव मिरर में कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें क्या होता है, इनलार्ज इमेज बनता है। क्या बनता है, इनलार्ज। इनलार्ज की बात कर रहे हैं ना, हाँ इनलार्ज की बात कर रहे हैं, इनलार्ज। चलिए अब इनलार्ज की बात कर रहा है इन्होंने, तो कौन सा केस होता है आप सोचिए, हम भी सोचते हैं। आइए, यहां पोल है, यहां फोकस, यहां पर सेंटर, तो किस केस में लार्ज होता है, और इरेक्ट बात कर रहा है। इरेक्ट में सीधा, तो आपको केस याद होगा, जितने भी केस हैं एक ही केस ऐसा है जिसमें इरेक्ट इमेज बनता है, और वो केस होता है हमारा कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में एग्जिस्ट करता है, अगर होता है। तो क्या करें यहाँ पर, अब देखिए ना, रेड डायग्राम बनाइए। मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ, आपका सिंपल आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन एनालिसिस कर रहा हूँ कि एक्चुअल में इनलार्ज दिया है, इरेक्ट दिया है, तो कंडीशन क्या होता है, फोकस और पोल मिरर, बिटवीन फोकस एंड पोल में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो रेड डायग्राम क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, और इसको इधर देखिए। अब क्या है कि रे क्या डाइवर्ज हो रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पीछे होगा। अब ये जहां कट करेंगे यहाँ पर, ये क्या होगा, ये इमेज होगा। देखिए इनलार्ज इरेक्ट इमेज बन रहा है, किस कंडीशन में, फोकस और पोल के बीच में। तो कंडीशन मैंने बता दिया, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर। यही मिरर है जिसमें इनलार्ज बनता है और इरेक्ट बनता है। ये कैसा बन रहा है, इसका नेचर बता सकते हैं, वर्चुअल इमेज है। क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज, कि मिरर के पीछे बन रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अच्छा, सवाल इन्होंने कहा कि हम क्यों यूज करते हैं व्हीकल में रियर व्यू के लिए, रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। पहली बात है, कौन सा यूज करते हैं और किस लिए, व्हाट इज द रीजन, कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं रियर व्यू के लिए। रियर का मतलब साइड मिरर जो होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं, पीछे की मोटर गाड़ियां देखी थी, कार में होता है, बस में होता है, लगा होता है साइड देखने के लिए, बाइक में भी होता है। तो आइए थोड़ा इसका अध्ययन करते हैं। एक शब्द, एक टर्म होता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 है सर, 4 है ना, 4 है। ओके, एक टर्म होता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू। आइए थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। फील्ड व्यू होता है, फील्ड व्यू। फील्ड व्यू क्या होता है ये थोड़ा जानते हैं। तो फील्ड व्यू एक ऐसा जगह है, क्या है, एक ऐसा जगह है जिस एरिया में रहकर
उस ऑब्जेक्ट के इमेज को हम क्या कर सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं, उस एरिया को हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फील्ड व्यू। क्या बोलते हैं, फील्ड व्यू। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। सर कैसा करना चाह रहे हैं, जैसे प्लेन मिरर, क्या ले हम, प्लेन मिरर। मैं तो क्वेश्चन आंसर एक लाइन दे दूं, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ, आंसर से उसमें बता देना चाहता हूँ क्या होगा। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका फील्ड व्यू बड़ा होता है। फील्ड व्यू बड़ा होने के कारण चारों तरफ अगर कोई भी चीज है बहुत ज्यादा दूर भी है और चारों तरफ अगर बहुत विड्थ भी है, वाइडर भी है, तो क्या करते हैं, चारों तरफ की चीजें उसमें क्या करते हैं, इमेज फॉर्म हो जाता है मैक्सिमम क्षेत्र का। इसका मीनिंग अभी और क्लियर होगा जैसे आगे पढ़ेंगे हम समझेंगे। जैसे मैं प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा मैं, तो देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इमेज में फॉर्म होगा, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बता दो रे चूज करिए सिंपल। अच्छा सॉरी, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। पहला चीज देखिए कैसे करते हैं, ये करिए, क्या करिए, यहां से इस पॉइंट से निकालिए और इधर ले जाइए, और एक लीजिए तुम टोके पे एक किनारे पर, और यहाँ पर करिए आप नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करिए, ऐसे ले चलिए। अब हमारा जो है, अगर आप अपनी नजर या आई अगर यहां कहीं आपके और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इसके इमेज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रेज अगर आप में जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो आपको क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, दिखता है इमेज फॉर्म हो रहा है। कैसे, यहाँ रह गई रिफ्लेक्शन हुआ, आपके हाथ में चली गई और लगता है कहीं कहीं से पीछे से आ रही, तो जहां से कट करती है वो क्या होता है, इमेज होता है। तो ये हमारा इमेज हो गया, हमारा अब ये इमेज हमको दिखेगा, यहाँ पे रहेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे रहेंगे तो क्योंकि आंखों में रेज आएंगे, और जो मैक्सिमम ये रे है जो रिफ्लेक्शन के बाद, ये रे के बाद अगर कोई भी रे यहाँ से निकलेगी, अब वो सारी रेज क्या होंगी, इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट करेंगी, इसके बाहर नहीं जाएंगे, इन दोनों रेज के अंदर, इन दोनों रेज के अंदर ही रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये रे बेस जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर यार आपको यहाँ है आपकी आंखें, तो आपकी आंखें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहीं कहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों में रेज इंटर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, इंटर करेंगे तो इसका इमेज यहाँ से दिखेगा। लेकिन अगर आप यहां आ गए, यहां अगर आप यहाँ हैं, तो ना आपके आंख में ना रेज इंटर करेंगे, ना तो आपको ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। मेरी बात आपको धीरे धीरे अब समझ में आएगी, कहना क्या चाह रहे थे सर, कि जिस क्षेत्र में, ये देखिए ये क्षेत्र है हमारा, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में हम रहकर ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, फील्ड व्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड व्यू। तो जो हमारा फील्ड व्यू है, ये हमारा फील्ड व्यू है, क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम इमेज को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आ रही है। अब यहाँ पर खड़ा हो जाइए ना, दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट को इमेज, क्योंकि यहाँ पर एंटर आपके यहाँ पर फील्ड किधर चलेंगे, आपके आंखों में एंटर कर ही नहीं पाएगी, आपकी आंखों में एंटर नहीं कर पाई तो आपको इमेज नहीं दिखेगा। ये हो गया, तो इसका फील्ड व्यू है। ऐसे में कॉन्वेक्स की बात करूं, देखिए तो देखिए ऐसे हमारा मिरर, ये हमारा मिरर, ये पोल, फोकस एंड सेंटर। नाउ वी हैव पुट एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर front of the mirror. Okay, let's one object here, principal axis, point object, point object. Okay, and draw the ray diagram and form the image. तो कैसे करते हैं, एक ऐसे ले लीजिए, नहीं सॉरी, क्या करते हैं, मैं यहां से दो रे निकालूंगा, यहां से एक रे ऐसे आएगी और ये रहा रे कट करेंगी, ये रे यहाँ कट करेंगी, वही हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, फोकस। अब नॉर्मल से ऐसे खींचेंगे कि सेंटर में रहेगा नहीं, नॉर्मल होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सेंटर में आएंगे, रिफ्लेक्टर कैसे लेगी, ऐसे लेगी। अब आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें यहाँ पर हैं,
अब ये इनका रिफ्लेक्टर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये तो हमारा इमेज होता है, तो ये तो आगे जाकर कट करेगा नहीं, तो जो पीछे जो मीट कराते हैं, जो पीछे मिलाते हैं ऐसे 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 कर ऐसे, तो यहाँ कहीं कहीं कट करते हैं, जहाँ कट करेंगे हमारा वहीं इसका इमेज फॉर्म होगा। तो जितनी भी रेज आएंगी ऐसे और उनका रिफ्लेक्शन होगा, ये मान लीजिए आपकी आंख में जा रही है, तो वो भी रे क्या होगी, पीछे आकर जहाँ आना का कट करेंगे। तो आप इस क्षेत्र में कहीं भी रहिए, एग्जिस्ट करिए, इस क्षेत्र में कहीं भी एग्जिस्ट करिए, ये जो रेज यहाँ से मैक्सिमम रे उधर जा रही है किधर, आप इस क्षेत्र में कहीं भी रहिए, इस विजुअल रीजन में आपके रे, आपके आंखों में रे एंटर करेगी तो आपको ऑब्जेक्ट विजुअल हो जाएगा, उसका इमेज। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो इसका रेंज है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये फील्ड ऑफ व्यू और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ है, बड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो जो इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होने के कारण ऑब्जेक्ट अधिक अगर चौड़ाई पर विड्थ पे भी अगर कहीं पड़ा है तो उसका इमेज हमको फॉर्म हो जाता है, अगर बगल भी थोड़ा सा है उसका इमेज फॉर्म हो जाता है इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि उस चारों तरफ का हमको इमेज फॉर्म करके दिखा देता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि आप मिरर देखिए तो मिरर जब ऐसे लेते हैं तो उसमें इमेज उधर का भी दिखता है, ऐसे करते करते एक समय आएगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज आप नहीं देख पाएंगे, तो जो फील्ड ऑफ व्यू से आप इसके बाहर चलेंगे। तो जो इसका फील्ड ऑफ व्यू आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है इससे भी, क्योंकि ये इतना ही क्षेत्र है, ये क्या हो रहा है, ऐसे फैल जा रहा है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, इसका कम होता है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होने के कारण क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्या वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और वाइडर फील्ड व्यू के कारण हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो जो भी मिरर व्हीकल में मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वाइडर होता है, बड़ा होता है सबसे। एंड एक और रीजन है, ये करता है कि ये ऑब्जेक्ट के जो इमेज है वो छोटा फॉर्म करता है और क्या करेगा, पोल और फोकस के बीच में ही लाके आपको दिखाएगा, तो हरदम छोटा दिखाएगा। ये बहुत बड़ी ट्रक है, उसके अंदर क्या करेगा, आपको छोटा करके दिखा देगा, तो आप बहुत छोटा बनाएगा और फोकस और बोल के, तो छोटा होने का भी क्या बहुत बड़ा है, छोटा दिखा रहा है, तो आसानी से हम देख पा रहे हैं। तो ये मेन रीजन है। तो हमारा जो आंसर इसका होगा, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड व्यू के कारण एंड इमेज लार्ज या हैवी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, छोटा ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो सिंपल ये हमारा आंसर होगा। ओके, थोड़ा आगे समझते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व किए 168 पेज के, और आपको अगले पेज पर क्वेश्चन दिया होगा 171, और आपको दो क्वेश्चन दिए हैं बुक में, आपको उसको सॉल्व करके आपको भेजना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पिछले दिन पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने आपको ये सब सारे क्वेश्चन करा चुके हैं मिरर फार्मूला, तो वो जो क्वेश्चन है मिरर फार्मूला बेस्ड है। आइए हम थोड़ा कुछ बारे में जानते हैं। जो हम आज तक पढ़ाए समरी आपका क्या है। मिरर में कहने की शुरुआत क्या कहता है, विजिबल मिरर की मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा डिटेल, क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया था, मैं आपको लुमिनस एंड नॉन लुमिनस के बारे में बताया था, ऑब्जेक्ट लुमिनस और नॉन लुमिनस। जो ऑब्जेक्ट क्या होता है स्वयं लाइट क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं लुमिनस, जो दूसरों को लाइट से क्या होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसे नॉन लुमिनस बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि लाइट की नेचर क्या होती है, लाइट वेव है कि पार्टिकल, तो लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है, इस पे ज्यादा हम डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। तो ज्यादातर जो फिनोमेना हम पढ़ते हैं वो लाइट को वेव मान के पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जो हम पढ़ते हैं तो लाइट को मोटे सरफेस लेवल पर, बड़े लेवल पर बात करें तो हमारे सिलेबस में लाइट जो है वो वेव को रेज की तरह ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, रेज की तरह ट्रीट करके मानकर पढ़ते हैं। तो रेज क्या होता है, मैंने क्या बताया था पहले, तो रेज वो जिस पाथ पर लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, जिस पाथ पर लाइट ट्रेवल करती है उससे ही रेज बोलते हैं, सिंपल। अगर टॉर्च जलाओ पतले से क्या लेजर लाइट, तो जो लाइट जा रही है जिस पाथ पे लाइट जा रही है, जिस स्ट्रेट लाइट पाथ पर, उससे ही रे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि बल्ब है, अब बल्ब से लाइट इसे निकल रही है, तो जिस पाथ पर लाइट चल रही है वही रे, सिंपल रे की डिफिनेशन है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको बताते हैं रेज। मैंने क्या उसका बताया था बीम। बीम क्या होता है, बीम जो होता है वो क्या होता है, बंडल्स ऑफ रेज, रेज का बंडल्स।
तो दो तीन तरह के हैं, पैरेलल बीम्स, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, तीन तरह का था। तो ये आपको आई होप मालूम हुआ। उसके बाद मैंने प्लेन मिरर के बारे में बताया था, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी लाइट किसी सरफेस पड़ती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, सेम प्लेन। उसके बाद इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दो लॉ है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन की बात की थी कि हमारे सिलेबस में 3 मिरर हैं, अब मेनली 2 ही मिरर पढ़ते हैं हम लोग, कनकेव और कन्वेक्स, लेकिन थर्ड मिरर हमारा प्लेन मिरर भी होता है। तो 3 मिरर होते हैं। मिरर्स आर 2 टाइप्स, प्लेन, स्फेरिकल। प्लेन में एक प्लेन ही होता है, स्फेरिकल में 2 होते हैं, कॉन्वेव और कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर मैंने पढ़ा दिया था। प्लेन में इमेज जो हमारा कैसा फॉर्म होता है, सेम साइज के ऑब्जेक्ट का, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा इमेज फॉर्म होगा। जितना इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उतना इमेज की भी डिस्टेंस मिरर से होगी, ये मैंने बताया था। और हमारा इमेज रियल भी फॉर्म हो सकता है और वर्चुअल भी फॉर्म हो सकता है प्लेन मिरर में। तो हमारे जो सिलेबस में रियल ही बना और वर्चुअल ही बनाते हैं, हमारे जो सिलेबस में है इमेज प्लेन मिरर में वो वर्चुअल ही बनाता है। रियल इमेज हम लोग अभी क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन इमेज दोनों बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है प्लेन मिरर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने लेटरल इन्वर्जन बताया था। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, राइट साइड का इमेज लेफ्ट साइड दिखता है और लेफ्ट साइड का इमेज राइट साइड दिखता है, सिंपल। इसे क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे हम खड़े हैं मिरर में, अगर है तो मिरर के लिए हमारा राइट क्या हो जाएगा, उसके लिए लेफ्ट हो जाएगा, और हमारा लेफ्ट उसके लिए राइट हो जाएगा। तो ये आप लोग का लेटरल इन्वर्जन है। उसके बाद मैंने क्या बता किया था, इसके बाद बताया था आप स्फेरिकल मिरर पर क्या बताएंगे, स्फेरिकल मिरर पर। तो स्फेरिकल मिरर मैंने आया था, स्फेरिकल में कॉन्केव और कॉन्वेक्स बताया था। उसके पहले जैसे बताया था कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, मिरर क्या होता है, ये सब बड़ी बात की थी, आप लोग जानते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या, फोकस सॉरी पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का मिड पॉइंट क्या होता है, पोल। उसके बाद सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ये मिरर, जिस स्फेरिकल मिरर का ये मिरर पार्ट है उसी का होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए। उसके बाद जो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ पोल से पास करती है, स्ट्रेट लाइन, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होता है, जब रेज क्या होते हैं पैरेलल, आफ्टर पैरेलल के बाद जो जहां कट करती है उसे क्या बोलते हैं, फोकल या प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं, ठीक है, या तो मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फॉर सेंटर ऑफ पोल से जो डिस्टेंस था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें बताई थी आपको। उसके बाद मैंने इमेज फॉर्मेशन की बात की थी कॉन्केव मिरर में। इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया था मैंने, कि कॉन्केव मिरर में इमेज बनाया था मैंने, 6 कंडीशन बताए थे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है, इमेज फोकस फॉर्म होता है, कहां फॉर्म होता है, फोकस। उसके बाद मैंने कहा था कि फोकस और सेंटर के बीच में तो कहां फॉर्म होता है, हमारा फोकस और सेंटर के बीच में फॉर्म होता है। कहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रहेगा तो कहां फॉर्म होगा, सेंटर और फोकस के बाद। उसके बाद देखिए हम बना रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आता है, वैसे हमारा इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस, जैसे फोकस यहाँ बनेगा और छोटा बनेगा, जैसे ही इन्फिनिटी और उसके बीच में आएगा ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज बिटवीन इसके बीच बनने लगेगा। जैसे ही सी पर आएगा सी बनेगा और इक्वल साइज बनेगा। जैसे सी के ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है ऐसे, उधर ऑब्जेक्ट क्या इमेज क्या होता है, सी से इधर फॉर्म होने लगता है। जैसे ही फोकस पाता है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी बनने लगता है, इन्फिनिटी फॉर्म होता है, बहुत लार्ज होता है। और जैसे ही फोकस और पोल के बीच में आता है हमारा इमेज हाईली लार्ज, अरे सॉरी लार्ज होता है और वर्चुअल होता है। तो सारी जब भी फोकस से ऑब्जेक्ट इधर था, सारी कंडीशन पर रियल इमेज बनी थी, अनरिलेटेड बनती थी। जैसे फोकस और पोल के बीच में आता है तो हमारा क्या होता है, इरेक्ट फॉर्म होता है और इनलार्ज फॉर्म होने लगता है इमेज। तो ये सारी चीजें बताई थी। वैसे कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्स में 2 ही कंडीशन होते हैं, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखे तो कहां इमेज क्या बनता है, फोकस बनता है और वर्चुअल बनता है और हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद फोकस और पोल, सॉरी उसके बाद इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होता है क्या बनता है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनता है हमारा, और इमेज डिमिनिश्ड होता है। और इसका यूज व्हीकल में करते हैं, रियल व्यू के लिए, मैंने भी बताया था। तो आपको पूरा समरी है हमारा चैप्टर की। और मिरर फार्मूला मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते इस पर, तो मैंने अभी तो बता चुका हूं इस वीडियो में पिछले। अब हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे आपका।
और आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी मिरर से रिलेटेड हैं, और मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको सॉल्व करने के लिए मिरर से रिलेटेड, लेंस से नहीं। मैं लेंस तो मैं पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन क्लोज होता है। आई होप सब लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप हमसे बात कर, या तो आप लोग शायद मेरा नंबर जानते होंगे तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं डायरेक्ट, और मैं आपको डाउट बता सकता हूँ। तो ठीक है, आप हमको, मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा तो आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।